नमस्ते, ये वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास 14 है। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे जिसमें हम लोग एवरेज की इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक नया सूत्र देखेंगे और इसके एक स्पेशल एप्लीकेशन, इस सूत्र को कहते हैं समुच्चय सूत्र। यह है एवरेज मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमारे पास दो प्रॉब्लम है, 29 और 31। दो नंबर है 29 और 31। 29 और 31 की एवरेज है 30। क्योंकि हम लोग अगर 29 प्लस 31 करके उसके 2 को डिवाइड कर दो तो हमारा 30 निकलता है। अब आप लोग ये दोनों नंबर को 30 को बना दो, 30 और 30, और ये है 900। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही वस्तु बदलना पड़ता है और वो आंसर बन जाता है। आप सोचो कि ये 31 30 से कितना दूर है। यह है एक नंबर दूर, और 29 भी 30 से एक नंबर दूर है। इसलिए हम लोग सिर्फ 1 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाता है। ये 900 को ऐसे कर दो, और मैंने पहले बताया था कि ये 1 टाइम्स 1 है 1, और ये वो 1 स्क्वायर है, इसलिए ये आंसर है 8999। मैं एक और बार बताता हूँ। ये 41 और 39 की एवरेज है 40। 41 40 से एक नंबर दूर है, और 39 भी 40 का एक नंबर नीचे है। इसलिए आप पहला 40 टाइम्स 40 कर दो। ये सिंपल है, बस यहाँ पे 16 रख दो और उसके बाद 2 0। अब आप लोग सिर्फ 1 स्क्वायर को माइनस कर दो। ये है 1599। अब मैं ये लास्ट एग्जांपल बताऊंगा। ये है 51 टाइम्स 49। पहले इन दोनों नंबर को एवरेज कर दो, और ये एवरेज है 50। उसके बाद 50 और 50 को मल्टीप्लाई कर दो, ये है 2500। और अब 1 स्क्वायर को माइनस कर दो, क्योंकि हमारे पास दो नंबर है और दो नंबर 50 से एक नंबर दूर है, इसलिए हम लोग को स्क्वायर करना पड़ता है। आप लोग ने नोटिस करा ही होगा कि हम लोग ये प्रॉब्लम इस्तेमाल करते हैं जिसमें नंबरों की एवरेज सिंपल है, क्योंकि ये दोनों नंबर 29 और 31 की एवरेज 30 है, और इसके मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही इजी है। जब ऐसा आ जाता है तो आप लोगों ये टेक्निक की इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप प्लीज़ ये सब रिविजन प्रॉब्लम कीजिए, और उसके बाद मैं आप लोगों को दूसरा एप्लीकेशन बताऊंगा।
अब मैं आंसर बताता हूँ। पता नहीं कि ये क्यों ऐसे करते हैं, सॉरी। ये है 99। होपफुली आप लोगों के को बहुत देर नहीं लगा था ये प्रॉब्लम करने के लिए। अब मैं एक दूसरा एप्लीकेशन बताऊंगा। ये दोनों नंबर है 28 और 32। 28 और 32 को एवरेज लेके हम लोगों को 30 आ जाता है। इसलिए आप फिर 30 टाइम्स 30 कीजिए और ये है 900। लेकिन 30 माइनस 28 है 2 और 32 माइनस 30 है 2। इसलिए ये दोनों नंबर दो नंबर है 30 से दूर। इसलिए हम लोग जब माइनस करना चाहिए तो ऐसे करना है। ये 2 स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसलिए ये 900 माइनस 4 है और ये आंसर है 896। ये एग्जाम्पल भी थोड़ा अलग है। इसमें भी हमारा एवरेज है 30, लेकिन 30 माइनस 27 है 3 और 33 माइनस 30 भी 3 है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा अलग टेक्निक वापरना चाहिए। इसमें 900 माइनस 3 स्क्वायर करना होता है। ये है 900 माइनस 9 मतलब 891, क्योंकि 3 स्क्वायर है 9। मैंने यहाँ पे 3 स्क्वायर लगा दिया था क्योंकि 27 30 की से 3 नंबर नीचे है और 33 30 से 3 नंबर ज़्यादा है। अब आप ये लास्ट प्रॉब्लम देखिए। हम लोगों को पता है कि ये नंबर की भी एवरेज, यहाँ पे भी एवरेज 30 है जैसे पहले दोनों प्रॉब्लम में था। लेकिन आप यहाँ पे देखो 30 माइनस 26 है 4 और 34 माइनस 30 भी 4 है। इसलिए हम लोगों को 4 स्क्वायर करना पड़ता है। फोर स्क्वायर है 16, इसलिए ये है 900 माइनस 16 और इसकी आंसर है 884। अब आप प्लीज़ ये थोड़ा प्रैक्टिस प्रॉब्लम कीजिए। मुझे पता नहीं थोड़ा प्रॉब्लम हो है ये सॉफ्टवेयर में।
अब मैं आंसर्स बताता हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि डबलिंग और हाफिंग की कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप लोगों ये टेक्निक की इस्तेमाल करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा रेंज के में अप्लाई कर सकते हैं। ये 18 टाइम्स 11 है। इसमें ये 11 को डबल कर दो, इसलिए ये बनता है 22। अब ये हमारा सम है। ये करने का हम लोग को पता है, ये है 20 और 20 400, 400 माइनस 2 स्क्वायर है 396। अब हम लोगों को सिर्फ 396 को डिवाइड करना पड़ता है 2 से। ये भी करना बहुत सिंपल है और वो आंसर है 198। ये डबलिंग था, हम लोग ने 11 को डबल कर दिया था। अब आप ये देखिए, ये है 196 और 102। ये 102 को डबल कर दो और वो 204 बन जाता है। अब हमारा प्रॉब्लम है 196 मल्टीप्लाई बाय 204। आप लोगों को पता है कि हम लोगों को ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है और ये आंसर सिंपल है, ये है 40000। अब उसके बाद सिर्फ ये सम को -16 करना पड़ता है। ये है 39984। अब ये लास्ट स्टेप है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। और ये हमारा आंसर है। अब ये लास्ट प्रॉब्लम है, ये है 12 और 16। इसमें हमारा पास दो ऑप्शन है। ये 12 को हम लोग डबल कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम 24 टाइम्स 16 बन जाता है। यदि आप ऐसे, ये अच्छा ऑप्शन है। और हमारा पास एक दूसरा भी ऑप्शन है, ये 16 को हाफ कर दो। 16 को हाफ करने से हमारा 8 बन जाता है और ये प्रॉब्लम है 12 टाइम्स 8। ये एक्चुअली ज़्यादा इजी है 24 टाइम्स 16 करने से, इसलिए हम लोग ये प्रॉब्लम की इस्तेमाल करेंगे। ये है 10 टाइम्स 10 और वो 100 बन जाता है। और उसके बाद सिर्फ -4 कीजिए और ये है 96। लेकिन ये आंसर नहीं है,
हम लोग ने पहले हाफ कर दिया था, इसलिए अब हम लोग को डबल करना पड़ता है। इसलिए हमारा आंसर है 192। ये स्टेप में अगर आप लोगों को टाइम्स टेबल की मेमोराइज किया है तो आप लोग 96 कह सकते थे, लेकिन मुझे सिर्फ सूत्र की इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने ऐसे किया है। अब आप प्लीज़ ये सब रिविजन्स प्रॉब्लम कीजिए। अब मैं आंसर्स बताता हूँ। आज थोड़ा प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में, पता नहीं क्यों। अब हम लोग समुच्चय सूत्र देखेंगे। इसमें ये एप्लीकेशन बहुत छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इसमें हम लोगों को x की वैल्यू देखना है। x क्या है। यदि आप ये 4 फ्रैक्शंस को देखें तो आप लोग को समझ पड़ेगा कि ये सेम है। ये दोनों आंसर है 2x + 5 और इस साइड में भी 2x + 5। यदि ऐसे हो जाता है, ये साइड की एडिशन और ये साइड की एडिशन नीचे का सेम हो, तो आप लोगों ये सूत्र की एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये है 2x + 5। अब ये सब छोड़ दो, हम लोगों को पता है कि ये दोनों का नीचे का एडिशन सेम है, इसलिए हम लोग को ऐसे लिख सकते हैं 2x + 5 = 0। इसलिए 2x है -5 और x है -5/2 और ये हमारा आंसर है। यदि आप लोगों -5/2 को इनमें सब्स्टिट्यूट करना चाहता है तो आप कर लो और आप लोग को समझ पड़ेगा कि ये x की वैल्यू है। अब आप प्लीज़ ये एक रिविजन प्रॉब्लम कीजिए।
अब मैं आंसर बताता हूँ। इस साइड में 2x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 है, ये है 3x प्लस 2। इस साइड में हमारा पास 5x प्लस 3 माइनस, यहाँ पे इक्वल्स नहीं माइनस साइन होना चाहिए, 2x माइनस 2। इनमें भी हमारा आंसर है 3x, यहाँ पे 5 होना चाहिए, सॉरी मैंने यहाँ पे भूल किया है, 5 नहीं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी 3x प्लस 2 आ जाता है। क्योंकि ये दोनों सेम है, 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और अब ये दोनों साइड को भूल जाओ, 3x है नेगेटिव 2, x है माइनस 2/3, और ये हमारा आंसर है। ये क्लास 14 का अंत है, हम लोग एक वीक के बाद फिर मिलेंगे।